हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हम करेंगे जो आर्थिक विकास पर आधारित रहेगा और हमारे टारगेट ऑडियंस हैं यूपीएससी, पीएससी, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी आदि परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थियों के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन पर। किसी भी देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए है उनकी कुल आय को कुल जनसंख्या से गुणा करके गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर सरकार द्वारा प्राप्त कुल कर की राशि को कुल जनसंख्या से भाग देकर। इसका आंसर है देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। आगे हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? तो इसका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए आपका केरल। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। तो यस, केरल इज द करेक्ट वन। अब केरल क्यों करेक्ट है? क्योंकि वहाँ पर देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही उच्च स्तर पर है, इसलिए केरल आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग WTA बोल देते हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1990 से कार्यरत है। मानव संसाधन के संपोषणीय एवं सृजनात्मक विकास के संबंध में एक रिपोर्ट पेश करती है जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो इट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों के संदर्भ में मानव विकास रिपोर्ट में उनका स्थान किस आधार पर तय किया जाता है? लोगों का शैक्षणिक स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय। योर ऑप्शंस आर केवल 1, केवल 2, 1 और 3, उपरोक्त सभी। यहाँ आंसर है आपका उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की मानव विकास के लिहाज से स्थिति भारत से बेहतर है? ऑप्शन है आपका नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश। तो यहाँ पर ऑप्शन है, आंसर है आपका श्रीलंका इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी की दर। यहां पर आंसर है आपका यस, प्रति व्यक्ति आय। ओके, किसी भी देश की समृद्धि को मापने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड उसकी प्रति व्यक्ति आय है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उन्हें कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों की तुलना में अधिक विकसित कहा जा सकता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। क्या हम इसे नेक्स्ट सेशन के लिए जारी रखें या फिर कुछ और आप लोग चाहते हैं? जैसा भी आप लोग एडवाइस दोगे डेफिनेटली इट विल बी डन। सो थैंक यू वेरी मच।